हाँ ठीक है। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था जितने भी कैंपेन्स है, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस और ऑफलाइन इवेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे लीड जनरेशन कैंपेन एंड कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स एंड स्टोर ट्रैफिक। और उसके बाद कुछ अलग से जो रूल्स हैं या कुछ अलग से ऐसे एलिमेंट्स है फेसबुक एड्स में, वो देखेंगे। जैसे ऑटोमेटेड रूल्स कैसे लगाते हैं, और क्रिएटिव हब के बारे में भी थोड़ा जानना है, और एनालिटिक्स, फेसबुक एनालिटिक्स या रिपोर्टिंग जो होता है फेसबुक का, उस हिसाब से भी हम लोग उसका थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे, फेसबुक एनालिटिक्स समझने की कोशिश करेंगे। जैसे भी हमको, जैसे हम एक्टिव कैंपेन्स रन करते हैं तो उस हिसाब से हमें रिपोर्ट्स आती हैं, तो वो रिपोर्ट्स को किस तरीके से हम लोग अपने तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, वो भी देखते हैं। होपफुली आज हमारा ये सेशन फेसबुक एड्स का आखिरी सेशन हो, बिकॉज वी आर रनिंग बिट लेट, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हो सकता है आज ना भी हो, तो हम लोग उसका कल थोड़ा बहुत अगर बचेगा कोई टॉपिक तो हम लोग कल उसको कवर करेंगे। मेरे ख्याल से होना चाहिए। आज हम लोग प्योरली 9:30 तक जो है हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, टेक्निकल गुरु जैसा हो गया। हम्म। शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन। ओके। ओके। बॅकग्राऊंडला कोणाचं चालू आहे? कौन है? अच्छा। ठीक है। अभी हम लोग नया सेशन क्रिएट करते हैं, सॉरी क्या, नया कैंपेन। अभी हम लोग देखते हैं लीड जनरेशन कैंपेन। लीड जनरेशन कैंपेन यानी वैसे कन्वर्जन में भी लीड्स होता है और वहाँ पे सेल्स भी होता है। लीड जनरेशन कैंपेन ये ऐसा एक कैंपेन है जहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से अपना जो फॉर्म है वो क्रिएट करते हैं। अभी एक नया सिस्टम आया है, यहाँ पे कॉल्स के थ्रू भी हम लोग लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो एक नया ऑप्शन लीड जनरेशन कैंपेन में इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ दिनों पहले। पहले नहीं था कॉल्स का सेक्शन, कॉल्स का ऑप्शन, तो वो नहीं था पहले। अभी यहाँ पे नया है, जस्ट अभी देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लीड जनरेशन के ऊपर क्लिक किया और कंटिन्यू। उसके बाद ये जो है हम लोगों ने देखा ही था, तो इसको मैं अभी कवर नहीं करूँगा। नेक्स्ट एड सेट लेवल पे चलते हैं, पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अभी यहाँ यहाँ पे कोई कैटलॉग का मतलब ही नहीं आता। देन बाकी की सारे ऑप्शंस हमने देखे थे। ऑप्टिमाइजेशन है फॉर एड डिलीवरी। एड डिलीवरी हमें लीड्स के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लीड्स सिलेक्टेड ही है, इसको हम लोग कुछ छेड़ भी नहीं सकते। तो यहाँ पे एड सेट लेवल और कैंपेन लेवल पे हमें कोई एडिट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। और देख लेते हैं कोई ज़रूरत होती है यहाँ पे। ठीक है, लीड मेथड। अब पहले क्या था, मेरे ख्याल से अभी ये 4 to 6 months हो गया है शायद, कॉल्स आया है अभी, पहले नहीं था। या फिर उसके पहले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इसी साल आया है। ठीक है, लास्ट ईयर। तो दो मेथड से हम लोग लीड कैप्चर कर सकते हैं। एक तो है इंस्टेंट फॉर्म, हम लोग फॉर्म बना के लीड्स कैप्चर कर सकते हैं, और दूसरा है कॉल्स, कॉल्स के जरिए। ठीक है। तो सबसे जो है, दोनों तरीके अच्छे हैं वैसे। कॉल्स में क्या होता है ना, ज़्यादा हमें क्लिक्स मिलते हैं, बट इंस्टेंट फॉर्म्स में हमें जो जेन्युइन लीड्स हैं वो मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग इंस्टेंट फॉर्म बनाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। कौन सी गलतियां हो सकती है हमारे से, वो भी मैं बताऊंगा अभी आगे चल के। जैसे मैंने इंस्टेंट फॉर्म क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करते हैं, और फेसबुक पेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है। इमेज इमेज ले लेते हैं, चेंज मीडिया, इसको तो लिख लेते हैं। ठीक है। तो इसको मैं डन कर देता हूँ, और शायद
वीडियो लेते हैं। चलिए कोई भी एक ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे तो सारे हमने कवर कर ही लिए थे। ठीक है। यहाँ हम लोगों ने यहाँ मीडिया सिलेक्ट किया है, प्राइमरी टेक्स्ट जो है ये दे देते हैं। ठीक है, हेडलाइन भी ऑप्शनल ये दे देते हैं। ठीक है, हेडलाइन ये ये हो गया। ठीक है। और ठीक है इतना। और हम लोग यहाँ साइन अप का भी दे सकते हैं, अप्लाई नाउ, लर्न मोर, अप्लाई नाउ या साइन अप, अप्लाई नाउ दे देता हूँ मैं। ठीक है, फेसबुक फॉर्म हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, डिस्प्ले लिंक भी दे सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले लिंक कहीं है क्या? ठीक है, ये लिंक देते हैं। तो यहाँ पे लिंक विजिबल हो जाएगा। नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक, अभी अभी मेन जो है टास्क यहाँ पे है इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करने का। फॉर्म हम लोग क्रिएट करें, जैसे हम लोग गूगल फॉर्म वगैरह क्रिएट करते हैं, उसी तरीके इसका एक फॉर्म होता है। अब यहाँ जो है फॉर्म क्रिएट करने में एक दो तरीके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन फॉर्मेट में और एक ऑटोमेटेड चैट में। ठीक है, और ऑटोमेटेड चैट यानी एक मैसेंजर के ऊपर हम लोग ऑटोमेटेड चैट जो है क्रिएट कर सकते हैं, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंस्टेंट फॉर्म पे क्रिएट करते हैं इंस्टेंट फॉर्म। यहाँ मैंने इतने सारे फॉर्म क्रिएट करके रखे हैं जो भी मैंने लीड कैंपेन्स मतलब जनरेट चलाए हैं इस एड अकाउंट से। तो जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। इस फॉर्म को हम लोग टाइटल दे देते हैं। ठीक है, सैंपल डेमो फॉर्म। ठीक है, डेमो फॉर्म फॉर इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे सिलेक्ट। पहले तो सेटिंग में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज ठीक है, इंग्लिश ही रहने देते हैं। शेयरिंग का ऑप्शन है, मतलब यहाँ रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ ओपन है, कभी भी ओपन ही रखना। शेयरिंग मतलब जैसे आपका ऐड दिखा है, योर ऐड कैन बी शेयर्ड एंड एनीवन कैन सबमिट दिस फॉर्म। अगर रेस्ट्रिक्टेड रहती तो कोई शेयर नहीं करेगा और कोई फिल नहीं कर सकेगा। ठीक है, हमारी ऐड किसी को दिखती है, हो सकता है किसी बंदे ने शेयर किया तो हमारा जो कोई फ्रेंड है और वो फ्रेंड शेयर करता है, उसको ऐड दिखती है हमारी, तो वो शेयर करके वो खुद फिल कर सकता है, या किसी और ने उसका ऐड देखा, वो ऐड देखा तो वो भी फिल कर सकता है उस फॉर्म को। तो उस तरीके से हमको ओपन ही रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। देन यहाँ पे हमने बैच फॉर्म का नाम लिया है। और यहाँ पे मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट, मतलब मोर वॉल्यूम यानी कि यूज अ फॉर्म दैट्स क्विक टू fill in and submit on a mobile device, और higher intent यानी add a review step that gives people a chance to confirm their information। अभी दोनों तरीके से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये इंट्रो वाला ऑप्शन है, यूज इमेज। यहाँ हम लोग बैकग्राउंड इमेज जो ये दिख रहा है, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। जैसे मेरे पास अगर कोई है तो यहाँ पे मेरे पास कोई बैकग्राउंड इमेज नहीं है, फिलहाल यही रहने देते हैं। लेकिन ये स्क्वायर इमेज हमें रेक्टेंगुलर अगर मिलता था तो अच्छा रहता था। ठीक है, बट यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर इमेज यूज करने, जैसे यहाँ पे दिया है ये जो डायमेंशन दिया है इमेज का, तो वो बेसिकली रेक्टेंगुलर रहना चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। अभी हम लोग आते हैं नीचे, हेडलाइन देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक हेडलाइन देते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग पर्पस के हिसाब से मैं दे देता हूँ डिजिटल।
ठीक है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, जैसे मैं एक नॉर्मल डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, कहीं वेबसाइट कहीं यहाँ पे एक वेबसाइट डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा नॉर्मल सा दे देते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ इतना थोड़ा सा टाइप कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये जो है डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, आपको ये सब लिखते वक्त ध्यान रखना, ठीक है, मैं ऐसे रैंडम ले रहा हूँ। आपको ये सब चीजें सोच समझ के, क्या हेडलाइन होना चाहिए, क्या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करके ये सब चीजें आपको करनी है। ठीक है, लिस्ट फॉर्मेट में भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे बुलेट पॉइंट्स वगैरह, इस हिसाब से। क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग देते हैं, जैसे नॉर्मली क्या क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे ये है ईमेल है, फुल नेम है, इसको मैं फुल नेम को ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ईमेल है, देन यहाँ पे और कांटेक्ट फोन नंबर भी हम लोग ले सकते हैं, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी वगैरह जो भी है। लेकिन एक एक चीज याद रखना, यहाँ पे कम से कम 3 ही चीजें आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, फोन नंबर भी ले लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोन नंबर उसको ऊपर कर लेता हूँ मैं, ईमेल, देन यहाँ अगर मुझे और कुछ चाहिए इंफॉर्मेशन तो वो भी मैं ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पे सिटी ले लेता हूँ। लेकिन इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहिए, और मैं एक ऑप्शन और बता देता हूँ आपको। यहाँ पे भी हम लोग एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, फिल दिस फॉर्म so that we can give you detailed information। ठीक है, ऐसे कुछ रैंडम लिख देता हूँ। तो ये फॉर्म है, और यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अभी क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली गलती कहाँ पे होती है। अब देखो, यहाँ पे हमने फॉर्म क्रिएट कर दिया है। अभी जैसे ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये ऑटोफिल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे फेसबुक के पास सभी की जानकारी होती है, उसका फुल नेम भी होता है, कॉन्टेक्ट नंबर भी होता है, ईमेल अगर उसने दिया होगा तो ईमेल एड्रेस भी होता है, और सिटी भी होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है एड्स देखते हैं, एड्स देखने बाद उसको एड्स देखने के बाद उसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद वो सबमिट भी करते हैं, बट उनको याद नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे मेरे केसेस में ऐसा हुआ है। तो वो लीड क्या होती है, फॉल्स लीड हो जाती है, कि मतलब मेरे तो पैसे तो गए, मतलब एड्स लगा और लीड्स भी आया, बट अगर उसको फीडबैक लेने के लिए या उसको रिमाइंड करने के लिए हम लोग कॉल करते हैं, हमारी टीम अगर काम कर कॉल करती है उसको, तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने कोई ऐड नहीं देखा, मैंने कोई फॉर्म फिल नहीं किया, या हो सकता है मेरे से गलती से फिल हो गया होगा। इस तरीके के वो क्वेश्चन, इस तरीके के वो आंसर्स देता है। अभी उसके पास वजह भी है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो फिल इंफॉर्मेशन फेसबुक फिल कर देता है और वो सबमिट कर देता है। बट यहाँ ये सब चीजें, ये सब गलतियां होने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिफॉल्ट क्वेश्चंस, कस्टम क्वेश्चंस हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ताकि उसको एफर्ट लेना पड़े टाइप करने के लिए। ठीक है, अगर एफर्ट लेता है वो, तो आगे चल के वो नहीं बोल सकता। हम लोग जब उसको फीडबैक के लिए कॉल करते हैं या कंफर्मेशन के लिए कॉल करते हैं, तो वो नहीं बोल सकता कि मैंने मैंने कोई ऐड नहीं देखा या गलती से हो गया, क्योंकि उसको एफर्ट लेके उसको टाइप करना होता है वो सब चीजें। ठीक है, तो वो आगे चल के वो नहीं बोल सकता कि मैंने कोई ऐड नहीं देखा या मैंने गलती से करा। ऐसा नहीं हो सकता। देखते हैं अभी कस्टम क्वेश्चंस हम लोग क्या यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस, यहाँ पे 4 तरीके की क्वेश्चंस हम लोग डाल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, कंडीशनल, और अपॉइंटमेंट टाइप। तो मल्टीपल चॉइस अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शंस दे सकते हैं या 2 ऑप्शंस दे सकते हैं। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। शॉर्ट आंसर वाला एक, ठीक है,
एक मल्टीपल चॉइस वाला देते हैं। व्हाट आर यू डूइंग करंटली। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देते हैं और यहाँ पे हम लोग आंसर देंगे। यहाँ पे हम लोग आंसर दे सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट। बिजनेस के हिसाब से वैरी करेगा, ठीक है। देन सेकंड में देता हूँ, आई एम प्रोफेश मार्केटिंग प्रोफेशनल देते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। देन एक और दे सकते हैं, आई एम अ बिजनेस ओनर, ऐसे कुछ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसे कुछ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है ये चार ऑप्शंस देंगे। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, वो उसको क्लिक करेगा। यहाँ पे एफर्ट तो लेगा, यहाँ पे क्लिक करने का, तो उसको उतना तेवढं तर उसको तो उतना एफर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। देन और एक शॉर्ट आंसर देते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। यहाँ पे ऐसे अगर हम लोग डालते, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। ठीक है, तो यहाँ उसको शॉर्ट आंसर जैसे यहाँ पे उसको टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीजें, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं डालने, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ यहाँ पे यूज कर सकते हो। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगे उतना आपका ऐड रन नहीं करेगा, और फेसबुक खुद पसंद नहीं करता कि आप लोगों से इतनी सारी जानकारी लो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आया है मुझे, एडिंग टू मेनी क्वेश्चंस में इम्पैक्ट योर फॉर्म सबमिशन रेट, only ask for the information that you need. You can use targeting to reach a more specific audience, which can improve the quality of your leads. ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं इसको हम लोग, अगर इसको मैं एक एक जो ये है, इसमें इंफॉर्मेशन है, इसको डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो मुझे इतनी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए और ये फॉर्म। ठीक है, क्योंकि वेयर डू यू लिव मैंने डाला है, तो मुझे यहाँ पे सिटी का कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको टाइप करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेरा फॉर्म क्रिएट किया है। देन नीचे आते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, आपकी वेबसाइट में आपकी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक होना ही चाहिए। एक सेकेंड, आपकी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी कंपलसरी है। अगर आपकी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है तो आपको गूगल पैनलाइज, गूगल नहीं सॉरी, कौन जो है ये फेसबुक पैनलाइज करेगा। आपकी वेब, आपकी जो एड्स है परफॉर्म नहीं करेगी, अप्रूव भी हो गई, एड आपकी अप्रूव भी होगी, तो भी आपकी एड जो है रन होगी कुछ देर के लिए, बट वो स्टॉप हो जाएगी। हो सकता है आपका अकाउंट बैन हो सकता है परमानेंटली। तो प्राइवेसी पॉलिसी आपको देना जरूरी है। जैसे ये प्राइवेसी पॉलिसी है, तो इसको मैं आप जनरेट कैसे कर सकते हो, यहाँ पे सेटिंग्स में आप, आपके जो वर्डप्रेस साइट है, यहाँ सेटिंग्स में यहाँ ये देखिए, यहाँ पे सेटिंग्स में प्राइवेसी है। यहाँ प्राइवेसी पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एक डिफॉल्ट जो पेज है वो क्रिएट हो जाएगा। जो वर्डप्रेस है आपको क्रिएट करके देता है, आपको कोई करने की जरूरत नहीं होती है। आपका डिफॉल्ट प्राइवेसी पेज जो है वर्डप्रेस में क्रिएट हो जाएगा, और आपको वो पेज अपने फूटर में देना पड़ेगा, यहाँ ऐसे जैसे यहाँ पे मैंने दिया है। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी या साइट में। तो ये सब चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे है। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ इस लिंक को, और यहाँ लिंक पेस्ट कर देता हूँ वेबसाइट का,
यहाँ हमको लिंक टेक्स्ट देना है, टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग देते हैं, टर्म्स। इसका मतलब ये होता है कि प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब ये टर्म्स एंड, हम लोग जो डेटा ले रहे हैं यूजर का, विजिटर का, जो भी है, वो डेटा यहाँ पे लिखा है देखिए, बाय क्लिकिंग सबमिट यू एग्री टू सेंड योर इन्फो टू डिजिटल मंकी, मतलब मेरे जो फॉर्म है, who agrees to use according to their privacy policy. Facebook will also use it subject to our data policy, including to autofill form for ads. View Facebook data policy, और ये अपना लिंक है, ठीक है। तो ये लिंक को हमने दिया है, मतलब इसका मतलब ये कि यूजर का जो कंसेंट है हम ले चुके हैं, और उसका डेटा हम अपनी मर्जी से प्रमोशनल पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, इसका यही मीनिंग होता है। तो प्राइवेसी पॉलिसी आपकी वेबसाइट पे होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लीड जनरेशन का जो कैंपेन है वो रन नहीं कर सकते। कस्टम डिस्क्लेमर, यू कैन ऐड एडिशनल नोटिसेस सच एज मार्केटिंग ऑप्शंस एंड लीगल डिस्क्लेमर्स टू द डिफॉल्ट फेसबुक। यहाँ पे कस्टम डिस्क्लेमर, यहाँ पे जैसे यहाँ पे है टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर, ये है, यहाँ पे हम लोग ये यहाँ पे डाल सकते हैं कि जैसे we use your information for promotional purpose। इसी तरीके से कुछ, ठीक है। तो डिस्क्लेमर ये हो गया, ठीक है। ऐड कंसेंट डालना है तो रिक्वायर्ड है या ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ पे ये वो क्लिक करेगा, यहाँ पे कोई अगर हम लोग टेक्स्ट डालते थे तो क्लिक हियर, ऐसे कुछ, ठीक है। तो यहाँ उसको क्लिक करना होगा, बट ये ऑप्शनल है, डालना है तो डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्क्लेमर भी रिमूव कर सकते हो, अगेन यहाँ पे कोई रिमूव करने की जरूरत नहीं है, रहने दो, ठीक है, अच्छा है, जेन्युइननेस उसमें दिखता है। देन यहाँ पे हेडलाइन हम लोग अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं, यहाँ पे जो है डिफॉल्ट हेडलाइन फेसबुक दे रहा है, थैंक्स यू आर ऑल सेट। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग आते हैं तो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। यहाँ पे उसका ये है जो टेक्स्ट है, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन उसका, और यहाँ पे हम लोग अगर कोई लैंडिंग पेज देना चाहते हैं, उसको व्यू करना है या कॉल करना है, तो कॉल के लिए हम लोग यहाँ पे नंबर दे सकते हैं। मैं देता हूँ व्यू वेबसाइट, और व्यू वेबसाइट के लिए यहाँ पे अगेन इसका जो है यूआरएल में कॉपी कर लेता हूँ। फिर फॉर्म फिल करने के बाद उसको मुझे अपने वेबसाइट पे भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे, ओ सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे डालना है लिंक, ठीक है। विजिट, कॉल टू एक्शन, विजिट वेबसाइट नाउ, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कॉल टू एक्शन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये फॉर्म क्रिएट हो गया, इसका एक फ्लो देख लेते हैं फर्स्ट। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये फॉर्म क्रिएट हो गया, ये बैकग्राउंड इमेज आपको स्क्वायर नहीं लेना है, थोड़ा सा फिट हो सके इस हिसाब से लेना है, हो सके तो रेक्टेंगुलर कैनवा पे आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हेडलाइन है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये कस्टम क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। ये पहला जो है पहला फ्लो है। देन सेकंड, यहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन है, ऑटो फिल हो सकता है या मैन्युअली भी भर सकता है। देन टर्म्स एंड कंडीशन का पेज, और उसके बाद ये सबमिशन का। तो ये फॉर्म हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। अगेन मेरे पास बहुत सारे फॉर्म्स अभी पब्लिश्ड है, तो ये मैं इसको जो है पब्लिश नहीं करने वाला हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आई गेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्म है, मैंने जो प्रीवियस कैंपेन के लिए क्रिएट किए हैं। इस तरीके का आप जो है रेक्टेंगुलर जो है आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है।
इस तरीके का ये मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन इस तरीके का। व्हाट आर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देन यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये इंफॉर्मेशन है इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम लोग। थैंक्स, यू आर ऑल सेट, फील फ्री टू कॉल अस। तो इस तरीके से जो है लीड फॉर्म हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ये ऐड हमारी रेडी है। ठीक है, तो ये है इंस्टेंट फॉर्म। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं दूसरा वे है, दूसरा वे इस तरीके से है, यहाँ पे ऑटोमेटेड चैट। ऑटोमेटेड चैट यानी कि क्या होता है, जैसे मैसेंजर पे आपको कुछ जैसे चैटबॉट से, चैटबॉट होता है वेबसाइट में, तो जैसे ये मेरी वेबसाइट पे चैटबॉट है, तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटेड चैट्स आपको दिखेंगे। जैसे आप कुछ टाइप करोगे तो जो बॉट है आपको रिप्लाई करते रहेगा। उसी तरीके से मैसेंजर में भी आप ऑटोमेटेड चैट्स जो है क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक कुछ चैट्स जो है मैंने क्रिएट करे हैं, तो एग्जिस्टिंग में देखते हैं यहाँ पे है क्या, कुछ नहीं है। ठीक है, क्रिएट चैट पे आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे जैसे ये है, मेरा नाम दिया है हाय, डिफॉल्ट नेम यूजर का। जैसे ही वो लिंक के ऊपर क्लिक करता है वो मैसेंजर के ऊपर लैंड होता है, और उसको इस तरीके की जो पहला जो क्वेश्चन है हम लोग उस तरीके से हम लोग यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। इस हिसाब से, हाय दीपक, प्लीज आंसर अ फ्यू क्वेश्चन सो दैट वी कैन गेट टू नो यू बेटर, इस तरीके से। और यहाँ पे भी अगेन हम लोग उसकी जो ऑप्शंस है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यस, नो, नॉट, नो। देन यहाँ पे और हम लोग टाउन सिटी उसके बारे में पूछ सकते हैं, वेयर डू यू लिव। ये आंसर करने के बाद उसको ये जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसको स्किप करने के लिए अलाउ करना है तो इसको कर सकते हैं, बट ये कंपलसरी है तो ठीक है। देन अगेन हम लोग कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं फ़ोन नंबर का, तो यहाँ पे जैसे ये है, व्हाट इज़ योर फोन नंबर। देन अगेन हम लोग कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं, कोई ईमेल एड्रेस दिया है क्या, नहीं दिया है, तो कस्टम क्वेश्चन भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कस्टम क्वेश्चन अभी नहीं लेता हूँ। ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और यहाँ पे अगेन प्राइवेसी पॉलिसी का आपको देना है, देन फिनिश। ठीक है, तो इस तरीके से लाइव चार्ट जो है आप इस तरीके से आप फिल कर सकते हो, एडवांस नहीं कंटेंट की। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप चैट जो है मैसेंजर के ऊपर कर सकते हो। प्रीव्यू मैसेंजर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक अगर करता हूँ तो मुझे जो है मेरे मोबाइल के ऊपर मैसेंजर में मुझे ये जो सभी जो मैंने किया है अभी, तो मुझे अभी नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, आप खुद होके अपने पेज के लिए कर सकते हो। तो इस हिसाब से अगर मैं वो नहीं दिखा सकता प्रीव्यू मैसेंजर, क्योंकि मुझे मोबाइल पे आएगा वो। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने कुछ ये है, वो फॉर्म को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट टू चैट। जैसे हम लोगों ने फॉर्म क्रिएट किया था, इस फॉर्म को भी हम लोग चैट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस हिसाब से। तो ये भी वर्क करता है। ठीक है, ये भी वर्क करता है। तो ये अगेन ये जो है जो लीड जनरेशन का कैंपेन है, इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर चैट के ऊपर हम लोग लीड कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया है कि जो है लीड जनरेशन का कैंपेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हम लोग अभी क्लोज करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा कैंपेन देखते हैं। ये हो गया लीड जनरेशन कैंपेन, उसको पब्लिश करने के बाद वो रिव्यू में चला जाएगा, वो तो आपको पता ही है, मैंने बताया था। ठीक है, तो ये है एड्स। अगेन नेक्स्ट कैंपेन देखते हैं हम लोग मैसेजेस का। मैसेजेस अगेन वही फॉर्मेट है, इसको भी देख लेते हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव मैसेज, और इसको मैं ऐड सेट। ठीक है, ऐड टाइप, चूज द टाइप
यहाँ पे बाकी की मैं चीजें नहीं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको सबको पता है, ये हमने कवर करी है बार बार। तो इसको हम लोग जो इम्पोर्टेंट है, जो कैंपेन से रिलेटेड टॉपिक है, वही मैं कवर कर रहा हूँ अभी। ठीक है। तो यहाँ दो टाइप है एड टाइप, एक स्पॉन्सर्ड, एक क्लिक टू मैसेज और स्पॉन्सर्ड मैसेज। अब ये क्या है? क्लिक टू मैसेज यानी जो नए यूजर्स हैं, नए विजिटर्स, नए लोगों को जब ऐड दिखती है तो उनको क्लिक टू मैसेज ये ऑप्शन जाएगा। स्पॉन्सर्ड यानी कि जो लोगों ने स्पॉन्सर्ड मैसेज री एंगेज एग्जिस्टिंग कनेक्शन, ये एग्जिस्टिंग जो लोग हैं हमारे साथ चैट के ऊपर जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए इस तरीके का एक ऐड टाइप है। ठीक है। तो मैं ये क्लिक टू मैसेज यही रहने देता हूँ। ठीक है। हम लोग मैसेजिंग ऐप कौन सा यूज करने वाले हैं? तो मैसेंजर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। दोनों के ऊपर हम लोग जो है दोनों ऐप्स को हम लोग यूज कर सकते हैं मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। मैं पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ बजट वगैरह जो भी है ऑप्शंस, अगेन यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं वैसे की वैसी हैं। देन हम लोग चलते हैं एड्स के ऊपर। अब यहाँ पे अगेन वही है जो चीज़ें मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। जैसे यहाँ पे एक मीडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो गया? ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम्म, यहाँ पे जो है हेडलाइन है, यहाँ पे हेडलाइन आप दे सकते हो अपने हिसाब से, चैट जीपीएस वगैरह। अब यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया था आपको, जैसे कॉल्स वाला जो ऑप्शन था लीड जनरेशन में, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग चैट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन रहेगा। अगेन वहाँ पे ऑटोमेटेड जो है मैसेजेस आपको, जो क्वेश्चन है आपको पूछने होंगे। आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फेसबुक फेसबुक खुद ही दे रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस। अगेन इसको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, और अपने हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस जो है अपने बिजनेस के बारे में या अपनी जो सर्विसेज के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने तरीके से आप क्वेश्चंस यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो ये है ये मैसेज वाला ये मैसेंजर के ऊपर या इंस्टाग्राम डायरेक्ट के ऊपर यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा। जैसे इंस्टाग्राम डायरेक्ट के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरीके से दिखेगा, मैसेंजर के ऊपर देखते हैं तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देन अगेन जनरेट लीड्स मैसेंजर ओनली। यहाँ पे यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट अगर मैं करता हूँ तो इसको इस तरीके से, वही सेम चीज़ है। ठीक है। कोई ये नहीं है, जस्ट आपको टेस्ट करना होता है, बाकी सब चीज़ें इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं चैट के। तो इस हिसाब से जनरेट लीड्स के साथ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस एंड कंटिन्यू द कन्वर्सेशन विथ क्वालिफाइड लीड्स डायरेक्टली ऑन मैसेंजर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है टेम्पलेट्स, डिफॉल्ट टेम्पलेट्स जो है रियल एस्टेट के लिए, रिटेल के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, एजुकेशन के लिए, ऑटोमोटिव के लिए, और डिफॉल्ट टेम्पलेट जो है सबके लिए यहाँ पे फेसबुक ने दिया है। तो इसको हम लोग अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगेन ये चीज़ें जो है मैंने अभी बताया था, इसको मैं अपने फिर से क्रिएट करके नहीं बताऊंगा आपको। आपको ये अपने एंड से करना आएगा, ये पे कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये सब चीज़ें आप अपने एंड से कर सकते हो। ठीक है। एडवांस सेटअप देखते हैं क्या है। यहाँ पे अगेन वही चीज़ है। ठीक है। ये एडवांस सेटअप क्या है? ये सेव टेम्पलेट है, ये जेसन सेटअप है। इसको हम लोग यूज़ नहीं करना है, ये थोड़ा सा कोड वोड टाइप का है। ठीक है। तो ये कोई हमारे काम का नहीं है। हम लोग चलेंगे यहीं पे स्टार्ट कन्वर्सेशन या जनरेट लीड्स, दोनों फॉर्मेट है। ऑटोमेटेड जो है यहाँ हम लोग फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, या फिर हमारे तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके। देन वेबसाइट इवेंट्स, फेसबुक पिक्सल आपका कनेक्ट रहे। यूआरएल पैरामीटर्स के बारे में मैंने देखा, बताया आपको। तो वो भी सभी सभी जगह जो जितने जितने ऑप्शंस दिए हैं सभी को आपको यूज करना है वाइल क्रिएटिंग योर एड्स, क्योंकि ये सभी फॉर्मेट, सभी ऑप्शंस जो है ये इक्वली इम्पोर्टेंट है।
आप अपना ऐड जितना अच्छे से प्रिपेयर करोगे, क्रिएट करोगे, उतना अच्छा आपकी ऐड परफॉर्म करेगी। जितने भी पैरामीटर्स, जितने भी मैट्रिक्स या जितने भी ऑप्शंस दिए हैं, उसका सभी उस उन सभी ऑप्शंस का आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से यूज करना सीखो। और ये सभी चीजें, इतनी सारी चीजें दी हैं, मतलब इतनी सारी चीजें एक ही साथ यूज करना है ऐसा नहीं होता। फेसबुक एड्स मैंने लास्ट सेशन में बताया था, कल के सेशन में, कि इट इज ऑल अबाउट टेस्टिंग, टेस्टिंग एंड टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंट्स। हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करके ही आपको जो है विनिंग एड, आपका विनिंग रिजल्ट मिलता है। ठीक है। जो आपने क्रिएट किया हो सकता है वो नहीं चलेगा, आप उसको डुप्लीकेट करके चलो, सभी चीजें सेम ही है, बट जो डुप्लीकेट वाला है ओरिजिनल से ज्यादा अच्छा चलता है, ओरिजिनल वाला कम चलता है। तो ऐसा भी होता है। फेसबुक के एल्गोरिदम को ब्रीदिंग टाइम दो थोड़ा सा, 10 से 15 दिन आप कोई भी एड कैंपेन चलाओ, नहीं आपको रिजल्ट मिलता है, उसका एबी टेस्ट करो, उसके एड सेट, कैंपेन्स, ऑब्जेक्टिव चेंज करो, मिलेगा आपको। थोड़ा सा टाइम तो फेसबुक को, आपके बिजनेस को समझने के लिए, आपकी ऑडियंस को समझने के लिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। बट कंडीशन ये है कि आपका बजट उतना होना चाहिए। स्मॉल बिजनेसेस जो है जल्दी हार मान जाते हैं, और हार मानने की वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो अगेन वो सब चीज़ें नहीं करना, क्योंकि मैंने मैं जब एड्स रन, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूँ। कम से कम आप 15 से 20 दिन का टेस्टिंग फेज लेके चलो। कल मैंने बताया था ये सब चीज़ें, अभी भी बता रहा हूँ। क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसा है कि इनिशियली आपको रिजल्ट नहीं देगा। किसी भी किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी कैटेगरी के लिए इनिशियली आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको सभी प्लेटफॉर्म, सभी ऑब्जेक्टिव्स आपको यूज करके देखने पड़ेंगे। स्मॉल बजट से शुरू करो, 200 रुपए से शुरू करो, 300 रुपए से शुरू करो। कम से कम 10-15 दिन के लिए गए मेरे 5,000 वेस्ट, गए मेरे 10,000 वेस्ट। बिजनेस क्लाइंट्स को समझाओ आप इस तरीके से। ठीक है। आपका इनिशियल 5 से 10 हजार रुपए हो सकता है आपका वेस्ट जाए, बट एंड ऑफ द डे आपकी जो रिजल्ट है टेरिफिक आएंगे। नो डाउट टेरिफिक आएंगे रिजल्ट्स। थोड़ा सा आपको इनिशियली खर्चा करने के लिए आपको उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए क्लाइंट की, या आपकी खुद की, आप अपने लिए अगर कैंपेन रन करते हो तो ये सब चीज़ें होती है। फेसबुक एल्गोरिदम्स बहुत ही लेंदी बोल सकते हो, या फिर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है समझने के लिए। कस्टमर्स के बिजनेस को, क्लाइंट के बिजनेस को, अपने बिजनेस सर्विसेज के बारे में, बिजनेस को समझने के लिए थोड़ा टाइम लेता है एल्गोरिदम। और एक बार अगर उसने ग्रिप पकड़ ली तो हमको जो रिजल्ट्स मिलने चालू होते हैं तो हम लोग समेटे नहीं सकते हैं। ठीक है। तो इनिशियली हो सकता है हमारा पैसा वेस्ट हो, बट वो वेस्ट नहीं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस हिसाब से हमें सोचना चाहिए। क्लाइंट्स को हम लोग जब भी, मैं जब भी पिच करता हूँ, हम लोग जब भी पिच करते हैं, तो इनिशियली वो सभी चीजें हम लोग क्लियर करते हैं कि ये हो सकता है इनिशियली, लेकिन रिजल्ट्स आते हैं 1 महीने के बाद। आपको रिजल्ट्स देखना शुरू होता है जब आपको लगता है कि नहीं, मेरे 15,000 वेस्ट गए या 20,000 वेस्ट गए 1 महीने के, तो वो नहीं जाते वेस्ट। आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, ROI, या रिटर्न ऑन एड स्पेंड होता है, वो आपको डेफिनेटली टेरिफिक मिलेगा। ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे जनरेट भी किए हैं। तो ये है मैसेज कैंपेन। अभी हम लोग देखते हैं कन्वर्जन एड। तो कन्वर्जन कैंपेन के लिए हमने इवेंट सेटअप किए थे, पिक्सल लगाया था। जैसे हम लोग यहाँ पे इवेंट मैनेजर में आए थे, कस्टम कन्वर्शन हमको क्रिएट करना होता है, या फिर डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी ऐड रन कर सकते हैं, बट कस्टम जो है कैंपेन, कस्टम इवेंट्स हम लोग क्रिएट करके ऐड रन करें तो अच्छा रहेगा। जैसे ये इवेंट्स हमने क्रिएट करे थे। ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम लोग जब पिक्सल लगाते हैं तो पेज व्यू का जो है इवेंट एक्टिव रहता ही है ऑब्वियसली, लेकिन आगे की जो इवेंट्स है हम लोग अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगेन यहाँ पे ऑडियंसेस में भी आप अपनी कस्टम ऑडियंस जो है क्रिएट कर सकते हो। कल ये भी टॉपिक हमने कवर किया था। देखिए यहाँ पे कस्टम ऑडियंस जैसे मैं वेबसाइट विजिटर के लिए लेता हूँ, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैं। जैसे ठीक है, ये तो मैंने बताया था कल। अभी मुझे, जैसे मैं इवेंट मैनेजर में आता हूँ, तो यहाँ मुझे
बिजनेस सेटिंग्स में आना पड़ेगा। देखता हूँ मैं। इवेंट मैनेजर। कस्टम कन्वर्शन, क्रिएट कस्टम कन्वर्शन, जैसे यहाँ पे है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे कैंप, यहाँ पे आपको जो है ऑडियंस का नाम देना है। और आपको ये करना है कि आपको जो है आपका लीड कब आएगा। ठीक है, आप जब कोई आपका, जैसे फनल के बारे में समझाता, थैंक यू पेज पे अगर कोई आता है, वो फॉर्म फिल करके जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी थी, या प्रोडक्ट का परचेस किया, ऑर्डर रिसीव्ड हो सकता है, थैंक यू पेज हो सकता है, कोई भी, तो वो अल्टीमेट जो यूआरएल है वो मेरे लिए लीड होगा। ठीक है, तो ऑल यूआरएल ट्रैफिक हम लोग सिलेक्ट किए, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। जो रूल मैंने लगाया है कि ये यूआरएल के ऊपर आने के बाद ही मैं उसको कन्वर्जन मान सकता हूँ। मेरे लिए लीड हो सकता है, मेरे लिए सेल हो सकता है, या मेरे लिए कोई परचेस हो सकता है। ये थैंक यू पेज या ऑर्डर रिसीव्ड जो भी होगा, ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर होगा तो ऑर्डर रिसीव्ड होगा। तो ये जो है ये मेरे लिए कस्टम कन्वर्शन जो है ऑडियंस है। तो इसको मैं, सॉरी, ये इवेंट है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट करने के बाद आपको आना है कन्वर्शन कैंपेन में, यहाँ पे रिफ्रेश। कन्वर्जन कंटिन्यू, और एड सेट के ऊपर आते हैं। ठीक है, कन्वर्शन इवेंट लोकेशन वेबसाइट हमने सिलेक्ट किया है, ऐप मैसेंजर व्हाट्सएप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे फेसबुक पिक्सल सिलेक्ट करो, और कन्वर्शन इवेंट जो भी मैंने थैंक यू पेज का यहाँ पे सेट करा था, ये जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है ना, ये डोमेन वेरीफाइड नहीं होने की वजह से वो आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको वेरिफिकेशन वगैरह, डोमेन वेरिफिकेशन जो भी मैंने बताया था उसको फॉलो करके आप जो है कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इवेंट, कन्वर्शन इवेंट मेरा थैंक यू पेज हो गया, पिक्सल भी मैंने सेट कर दिया। और यहाँ पे जैसे एक मैं दूसरा इवेंट ले सकता हूँ, मैंने दूसरा भी कोई इवेंट लिया था शायद ये वाला, यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप आ सकते हो। ठीक है, यहाँ ये सारी चीज़ें मैंने कवर की थी। एड डिलीवरी हमें कन्वर्शन के ऊपर ही चाहिए, वैल्यू हमने पुट नहीं करी थी, क्योंकि यहाँ पे जैसे कस्टम कन्वर्शन में यहाँ पे ऐड वैल्यू भी डालना है हमें। डाल सकते हो, ऑप्शनल है अगेन। यहाँ पे वैल्यू यानी कि क्या, जैसे ये कन्वर्शन होने के बाद मुझे कितने का फायदा हो रहा है। ठीक है, हो सकता है मुझे 100 रुपये का फायदा हो, $100 का फायदा हो, जितना भी है आप उसको दे सकते हो, ताकि रिटर्न ऑन एड स्पेंड, आप एक कन्वर्शन, रिटर्न ऑन एड स्पेंड मतलब एक एक लीड के लिए, एक सेल के लिए, एक परचेस के लिए आपको कितना फायदा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो होता है कन्वर्जन वैल्यू। यहाँ पे आप डाल सकते हो कि एक लीड मिलने के बाद आपको कितना फायदा हो रहा है, 100 रुपये क्या हो रहा है। अगेन दिस इज ये जो है उसका एक प्रॉपर कोई मीनिंग नहीं बनता, बट फेसबुक को हम लोग बता रहे हैं कि मुझे इतने का फायदा हो रहा है ये कन्वर्जन होके। तो ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड कैलकुलेट करने के लिए आप इसका, इस मेट्रिक का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से आप कर सकते हो कैंपेन। मैं आता हूँ यहाँ पे अगेन कैंपेन में। मैंने कैंपेन क्या, मैंने कन्वर्शन इवेंट क्या सिलेक्ट किया था, यहाँ पे जो है वेबसाइट, और जो है थैंक यू पेज को। ठीक है, तो यहाँ अगेन मुझे एड डिलीवरी, मुझे कन्वर्जन ही चाहिए, वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट नहीं करी थी। ठीक है, लैंडिंग पेज व्यूज मैं कन्वर्जन नहीं मानूंगा। या फिर अदर ऑप्शंस जो है, अदर ऑप्शंस है कि लिंक क्लिक्स इंप्रेशन या डेली यूनिक रीच, ये भी मेरे लिए कोई कन्वर्जन नहीं होगा। मेरे लिए कन्वर्जन होगा तो सिर्फ जो है, जो मैंने डिसाइड किया है ये इवेंट को, वही इवेंट होगा, तो वही मेरे लिए कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड रीच वगैरह जो भी दिखा रहा है। ठीक है, इस हिसाब से देन हम लोग ऐड में आते हैं। ऐड सेक्शन में पेज को, इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर देते हैं।
देन अगेन यहाँ आते हैं, अगेन वही सिंपल है, वेबसाइट जो है आपको यूआरएल डालना है, यस, और शिट, ठीक है, यूआरएल और इस पिक्सल को, ठीक है, ठीक ही है वो डिफॉल्ट। यूआरएल पैरामीटर्स का हमेशा यूज करना, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है वो भी आपको समझेगा। एनालिटिक्स में मैं समझाऊंगा इसके बारे में। कैंपेन यूआरएल बिल्डर करके एक एनालिटिक्स का, गूगल एनालिटिक्स का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग यूटीएम पैरामीटर्स या यूआरएल पैरामीटर्स जो भी बोलो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग कस्टम लिंक डाल सकते हैं। तो जो मैंने बताया था कि वही है, जो ट्रैफिक जो है हमारा कहाँ से आ रहा है ये हम लोग देख सकते हैं। अगेन वो गूगल एनालिटिक्स में हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे वी आर ऑल सेट, देन पब्लिश हो गया हमारा कैंपेन रन। यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ अभी। ऐड जो है सभी के लिए, सभी सभी कैंपेन्स के लिए लगभग सेम ही होते हैं। तो ये हो गया कन्वर्जन कैंपेन, ठीक है। इस हिसाब से कन्वर्जन कैंपेन हम लोग रन कर सकते हैं। सबसे ध्यान देने की बात जरूरी यही है कि इवेंट हमको सेट करना है ऐप के लिए, मैसेंजर वगैरह वो सब ठीक है, उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। वेबसाइट का कन्वर्जन हम लोग मायने रखना है हमें, ठीक है। तो ये है, सबसे पहले कन्वर्जन इवेंट जो है क्रिएट करना जरूरी है, वही मेन है इन सब चीज, इन सभी कन्वर्जन कैंपेन्स में। तो ऑडियंस, हाँ, अगेन ऑडियंस जो होती है, ऑडियंस मैंने रिटारगेटिंग के लिए अगर ऑडियंस सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपनी जो ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंस होती है, कस्टम ऑडियंस होती है, यहाँ से हम लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं। या कस्टम ऑडियंस जो है यहीं से, यहाँ से हम लोग वेबसाइट विजिटर्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी वेबसाइट, यहाँ पे ऑडियंस का नाम दो और उसको क्रिएट कर दो, यहाँ पे आपकी कस्टम ऑडियंस रिटारगेटिंग वाली यहीं पे क्रिएट हो जाएगी। वही होता है रिटारगेटिंग, कन्वर्जन ऑफ रिटारगेटिंग की एड्स यहीं से रन कर सकते हो, और कन्वर्जन की जो भी इवेंट्स है यहीं से क्रिएट कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैंपेन। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके, चलिए नेक्स्ट कैंपेन में चलते हैं। कैटलॉग सेल्स इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स से रिलेटेड। अगर यहाँ पे कैटलॉग सेल्स के ऊपर मैं क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कैटलॉग क्रिएट करना पड़ेगा। कैटलॉग क्या होता है? जैसे कैटलॉग होता है ई कॉमर्स के जो है, जस्ट मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, हमारी वेबसाइट वू कॉमर्स पे बनी है, शॉपिफाई पे बनी है, अगेन वो प्रोडक्ट बेस्ड अगर हमारा कोई है, ट्रैवल टूरिज्म होटल इंडस्ट्री और भी बहुत सारे हैं, रियल इस्टेट वगैरह, तो इनसे रिलेटेड भी हम लोग कैटलॉग्स बना सकते हैं। अब कैटलॉग सेल्स एड जो है, ये कैंपेन जो है ये रन करने के लिए हमें सबसे पहले कैटलॉग्स क्रिएट करने होते हैं, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है उसके बारे में कैटलॉग क्रिएट करना होता है। अगेन ये नॉर्मल जो है कैंपेन्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ ई कॉमर्स के लिए ही ये रन कर सकते हैं। नॉर्मल कर सकते हैं बट ऐसा कोई उसका रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। ई कॉमर्स के लिए सबसे बेहतर, जैसे आप लोग देखते हो कि एक, जैसे अमेजोन के ऊपर हम लोग जाते हैं तो कोई जीन्स हम लोग देखते हैं या शूज देख लेते हैं, तो उसके बाद हमको कैटलॉग की एड्स दिखने लगती है, रिटारगेटिंग वाली, वही उसी तरीके की कुछ एड्स होती हैं। तो हम लोग आते हैं कॉमर्स मैनेजर में, अपने जो बिजनेस मैनेजर अकाउंट होता है या एड्स मैनेजर अकाउंट होता है, यहाँ पे कॉमर्स मैनेजर यहाँ पे ऑप्शन है, ये 9 डॉट्स मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आके आपको सबसे लास्ट में नीचे आपको कॉमर्स मैनेजर ये ऑप्शन दिखेगा। कॉमर्स मैनेजर में अगर आप आते हो तो यहाँ आपको जो है कैटलॉग्स जो है क्रिएट करने होंगे। यहाँ पे आप अपना शॉप जो है ऐड कर सकते हो। शॉप्स आर नॉट अवेलेबल फॉर योर रीजन, पता नहीं क्या है, क्यों नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो है कैटलॉग ऐड कर लेता हूँ।
यहाँ हम लोग देख सकते हैं ऐड कैटलॉग के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ मुझे ई कॉमर्स, होटल्स एंड ट्रैवल्स, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट एंड ऑटो, इन सभी बिजनेसेस के लिए मैं कैटलॉग्स क्रिएट कर सकता हूँ या क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ मैं ई कॉमर्स के प्रोडक्ट बेस्ड यहाँ पे कैटलॉग्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो जो ठीक है, यहाँ पे जैसे कॉन्फ़िगर योर सेटिंग्स, अपलोड मेथड, यहाँ पे हमें अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपलोड करने हैं। और अपलोड करने यानी कि कैसे मैन्युअली अपलोड करना है। और यहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को हमको कनेक्ट करना होता है। जैसे हमारी अगर साइट शॉपिफाई या वेबसाइट के जैसे बिग कॉमर्स, मैजेंटो, ओपन कार्ट या वो कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर बनी है इन प्लेटफॉर्म को यूज करके, तो इस हिसाब से जैसे वो कॉमर्स है तो वो कॉमर्स सिलेक्ट करके हम लोग जो है कर सकते हैं। जैसे कोई मेरी वेबसाइट तो यहाँ पे है नहीं वैसे, जैसे यहाँ फिनिश सेटअप अगर करता हूँ मैं, तो यहाँ पे एक प्लगइन आता है वो कॉमर्स का। तो वो कॉमर्स प्लगइन, वो कॉमर्स वेबसाइट के लिए प्लगइन हमें इंस्टॉल करना होता है। और ये प्लगइन जैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो हमारी वो कॉमर्स वेबसाइट में, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो फेच कर लेता है फेसबुक का पिक्सल। और उस हिसाब से हम लोग कैटलॉग्स बना सकते हैं। अगर ये इजी मेथड है, तो हमें कोई मैन्युअली प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। ये प्लगइन ऑटोमेटिकली जो भी डेटा है हमारी वेबसाइट में वो फेच कर लेता है और हम लोग कैटलॉग सेल्स की एड रन कर सकते हैं। दूसरा एक प्रोसेस है, मेरे यहाँ पे, अगर मेरे पास अभी ई कॉमर्स वेबसाइट का कोई कंट्रोल पैनल नहीं है, तो यहाँ पे मैं ये करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे हम लोग मैन्युअली प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट्स यूजिंग अ फॉर्म, डेटा फीड और अ फेसबुक पिक्सल। यहाँ पे मैं इसको ये कर देता हूँ अगेन। बिजनेस आईडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे हम लोग कैटलॉग का नाम दे सकते हैं डेमो, कैटलॉग नाम देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, जो भी क्रिएट कर देते हैं। व्यू कैटलॉग, यहाँ आने के बाद आपको जो है कैटलॉग क्रिएट करना होता है। ऐड योर आइटम्स बल्क, यहाँ पे अगर मैं बल्क में मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे मैन्युअली बल्क में करना है तो बल्क में यूज पार्टनर इंटीग्रेशन जैसे मैंने अभी बताया था, और पिक्सल पिक्सल का भी फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। तो अगेन ये दोनों प्लेटफॉर्म वो कॉमर्स के लिए है। वो कॉमर्स वेबसाइट अगर हमारी बनी है तो अगेन इसके लिए ये पिक्सल का जो कोड है वो हम लोग, जो भी हम लोग हेड फुटर का जो प्लगइन देखे हैं उस हिसाब से भी कर सकते हैं, या फिर इसका जो अभी प्लगइन हम लोग डाउनलोड करके हम लोग अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये प्लगइन मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, बल्क में ऐड कर सकते हैं। मैन्युअली ऐड करने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का जो है जितना भी इमेजेस है हमारे पास रहना जरूरी है। तो ये सभी अभी मेरे पास कोई है नहीं एक्चुअली डेटा। तो हर प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का जैसे इमेज है इसका 500 बाय 500 पिक्सल्स, यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इमेजेस, उसका टाइटल, उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, उस प्रोडक्ट का वेबसाइट का लिंक, उस प्रोडक्ट की प्राइस, यहाँ पे इंडियन आईएनआर में है तो आईएनआर में आप दे सकते हो। ठीक है, उसका प्राइस, और यहाँ पे अगर कोई कंडीशन है यूज्ड यहाँ पे ऐसा कोई तो न्यू करके यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ऐड मोर इन्फॉर्मेशन भी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ब्रांड डाल सकते हैं, कंटेंट आईडी वगैरह वगैरह। अगेन ये जो है ऑप्शनल है, ये सब चीज़ें डालनी है तो डाल सकते हैं। देन एडिशनल इमेजेस यहाँ पे और डाल सकते हैं हम लोग उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड। यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। और हो सकता है अभी यहाँ पे मेरे पास अभी कोई प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको कि इस तरीके से आप जो है जो है कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो। इजी मेथड है, कोई ऐसा नहीं है। जस्ट आपको आप जब आप जैसे एड्स जैसे बनाते हो उसी तरीके से डिटेल्स डालनी है। और अगेन यहाँ पे मैन्युअली आप यहाँ पे फिल कर रहे हो प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, ये मैन्युअली कर रहे हो आप। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप बल्क में अगर करना चाहते हो, बल्क प्रोडक्ट्स अपलोड करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट मिलेगा। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। तो
आपको फेसबुक बता रहा है कि आपको उस टेम्पलेट फॉर्म में आपको ये करना है। जैसे यहाँ पे एक जैसे ये है रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आईडी अगर है, जैसे वो कॉमर्स आप वेबसाइट देखें तो आपको वहाँ पे हर प्रोडक्ट के लिए आईडी मिलेगा। ठीक है, तो ये आईडी आपको यहाँ पे इस तरीके से फिल करना है। देन टाइटल आपके प्रोडक्ट का, देन डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, देन अवेलेबिलिटी स्टॉक में है या नहीं है, कंडीशंस, प्राइस, लिंक उस प्रोडक्ट का, देन इमेज, इमेज का जो भी लिंक है वो लिंक देना है, देन ब्रांड, इन्वेंट्री कितना है इन्वेंट्री, देन गूगल प्रोडक्ट आईडी, गूगल क्या है, गूगल प्रोडक्ट आईडी कैटेगरी है। लेकिन ये चीज़ें सभी कोई मैंडेटरी नहीं है ये देने की। ठीक है, जितना हो सके उतना दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जितने सारे ऑप्शन है जो हमें रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंट नहीं लगते वो देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग जो है जैसे कैटेलॉग की इंफॉर्मेशन जो है फिल कर सकते हैं। कौन से जेंडर के लिए, कलर, साइज, एज ग्रुप, मटेरियल, पैटर्न, शिपिंग, ये सारी चीजें हम लोग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे हमारे वो फिल कर सकते हैं मैन्युअली। अगेन वो कॉमर्स साइट अगर है हमारी तो वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप आप फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करके आप अपने हिसाब से जो है वो फेसबुक ही फेच कर लेता है डेटा, और आप अपने कैंपेन रन कर सकते हो कैटलॉग। ठीक है, यहाँ पे जैसे इस तरीके से मैंने फाइल अपलोड करनी है तो, या फिर गूगल शीट वाली अपलोड करनी है तो इस हिसाब से मैं फिल कर सकता हूँ। फाइल अपलोड कर देना है आपको, नेक्स्ट आपका कैटलॉग तैयार। अभी हम लोग आते हैं, जैसे मान लो कि हमने कैटलॉग, जैसे ये कैटलॉग्स हैं कुछ कैटलॉग, जैसे मैंने अभी कैटलॉग यहाँ पे नाम दिया तो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे ये सब कैटलॉग्स है यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तो देखते हैं अभी कैंपेन्स हम लोग रन करना है हमें, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं कैटलॉग सेल्स के ऊपर, कैंपेन के ऊपर। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं कैंपेन, कैटलॉग सेल्स, कंटिन्यू। ओके ओके ओके, एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे जो है कैटलॉग आपको, यहाँ पे जितने भी अपने कैटलॉग क्रिएट करे होंगे तो ये कैंपेन आपको दिखाएगा। जैसे ये कैटलॉग में सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिलहाल एक बनाया हुआ लगता है, ये सैंपल होगा। ठीक है, प्रोडक्ट कैटलॉग सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। वही यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे आप कैटलॉग क्रिएट करेंगे वहाँ पे जाके तो आपको कैटलॉग दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 1000 डेली बजट 1000 कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे retarget ads to people who interacted with your products on and off Facebook। अगर यहाँ पे आपको रिटारगेट करना है तो आप कर सकते हो। जैसे जैसे अ, कोई कोई अगर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है ऑफ द फेसबुक, मतलब फेसबुक के बाहर, फेसबुक के ऊपर या फिर फेसबुक के बाहर वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली जाके विजिट कर रहा है तो उसको ऐड दिखनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग रिटारगेट कर सकते हैं। जैसे व्यू और एडेड टू कार्ट बट नॉट परचेस्ड। ठीक है, प्रोमोट प्रोडक्ट्स फॉर फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स टू पीपल हु व्यूड और एडेड दोज प्रोडक्ट्स टू बास्केट। ठीक है, 14 डेज, इन द लास्ट 14 डेज। ठीक है, ऐसे लोगों को जिन्होंने व्यू किया है या एडेड टू कार्ट किया है बट परचेस नहीं किया है, ऐसे लोगों को हमको ऐड देखना है लास्ट 14 डेज में, ये जो एक्टिविटी करी है इन लोगों को। या फिर एडेड टू कार्ट बट नॉट परचेस्ड लास्ट 28 डेज, ऐसे लोगों को दिखाना है तो इस तरीके से ये ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं। देन अपसेल प्रोडक्ट, अपसेल यानी कि जैसे अपसेल के बारे में पता होगा आपको सब लोगों को। अपसेल यानी कि जैसे हम लोग कोई लो
प्राइस वाला प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसको हमको अभी हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट सेल करना है, हायर रेंज वाला, हायर प्राइस वाला, तो उसको बोलते हैं अपसेल। आपको पता ही होगा सबको। ठीक है, तो इसको अगर ये करना है तो ये सब आप कर सकते हो। देन क्रॉस सेल प्रोडक्ट, जैसे क्रॉस सेल करना है यानी कि बर्गर के साथ पिज़्ज़ा फ्री, या पिज़्ज़ा के साथ पेप्सी फ्री, इस तरीके से क्रॉस कस्टम कॉम्बिनेशन भी आप दे सकते हो। इंटरेक्टेड विद प्रोडक्ट्स फॉर्म, तो अगेन मैं क्या करता हूँ, व्यूड और एडेड टू कार्ट बट नॉट परचेस्ड, ये सारे जो है जो ऑप्शंस है, इन सारे ऑप्शंस के लिए आप अलग अलग से कैंपेन्स रन करके एक ही कैंपेन में ये सब नहीं करना है, अलग अलग, क्योंकि वो ई कॉमर्स की जो प्लेटफॉर्म्स रहती है, ई कॉमर्स की जो वेबसाइट या बिजनेसेस रहती है, उनका बजट जो होता है ना बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो कैंपेन्स है वो रन कर सकते हो, क्योंकि ई कॉमर्स या कैटलॉग सेल्स की ऐड रन करने के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए। तो ये सभी जो मैंने ऑप्शंस बताए हैं अभी, ये सभी ऑप्शंस आपको हर एक कैंपेन के लिए आपको एड सेट लेवल पे अलग अलग एड सेट्स बनाने पड़ेंगे, हर एक चीज को अगर ट्राई करना है तो। अगेन उसके लिए बजट की आवश्यकता होगी, आपको इम्पोर्टेंट बजट है। एड डिलीवरी हमें किस तरीके से चाहिए, इवेंट्स चाहिए, ठीक है, लिंक क्लिक्स चाहिए, या जो डिफॉल्ट है वही रहने दें। ठीक है, और अगेन यहाँ पे मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऐड आपको दिख जाएगी। यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे जो है कैटलॉग सिलेक्ट करा था, तो वो कैटलॉग यहाँ पे मिल गया, जैसे मैंने रैंडम कुछ किया था ऐसे, तो ये कैटलॉग आपको मिल गया। ठीक है, तो ये कैटलॉग आपको मैन्युअली यहाँ पे कोई करने की जरूरत नहीं, इमेजेस डालो या फिर ये सब करो। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स आपके फेच हो गए। अगर पिक्सल अगर यूज करते थे तो हमको पिक्सल के जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे यूज होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है लिंक्स वगैरह जो है हम लोग डाल सकते हैं, हेडलाइंस, लिंक्स, प्राइमरी टेक्स्ट, और और भी बहुत सारे जो डिटेल्स है हम लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। हर मोबाइल का ऐप भी हम लोग दे सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल ऐप के ऊपर रिडायरेक्ट होगा। या डीप लिंक डेस्टिनेशन, try to open in the deep link in the mobile app but fall back to the web browser। अगेन ये ऑप्शनल है, जो डिफॉल्ट है वही वही रहने दें। शॉप नाउ का बटन है, बाकी जो है इतने सारे बटन यूज कर सकते हैं, बट शॉप नाउ ही हम लोग बेसिकली दे सकते हैं कैटलॉग सेल्स के लिए। तो ये होते हैं कैटलॉग सेल्स। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कैटलॉग क्रिएट करना आना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है। तो कॉमर्स में जाना, बिजनेस मैनेजर अकाउंट आपका होना चाहिए, और वहाँ पे आपको कैटलॉग सेल्स, सॉरी कॉमर्स मैनेजर में जाना है आपको, और कॉमर्स मैनेजर में जाने के बाद आपको जो है कैटलॉग बनाना है आपको वहाँ पे, और जो भी मेथड्स है मैंने बनाए थे उस हिसाब से आपको बनाना है, और बाकी जो एड्स है आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जो भी हमने देखा था वही सेम ही ऑप्शन है, तो इस हिसाब से कैटलॉग के जो भी क्रिएट किया है वहाँ पे यहाँ पे फेच कर लेगा, और आपका कैटलॉग सेल्स का एड रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैटलॉग सेल्स का कैंपेन। उसके बाद आपको आना है स्टोर ट्रैफिक। स्टोर ट्रैफिक यानी कि शो योर एड टू पीपल मोस्ट लाइकली टू विजिट योर फिजिकल स्टोर्स व्हेन दे आर नियर टू देम। ऐसे लोगों को ऐड दिखानी है, लोकल लेवल पे ये ज्यादा काम करता है लोकल बिजनेसेस के लिए। बट अगेन ये कैंपेन पता नहीं फेसबुक ने दिया है तो हो सकता है काम कर सकता है, मैंने नहीं रन किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अगेन बिजनेस मैनेजर अकाउंट में आना है। अगर मैं यहाँ पे एड्स मैनेजर में आता हूँ, तो यहाँ मुझे अगर मैं कैंपेन स्टोर ट्रैफिक वाला कैंपेन अगर सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो मुझे एक नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, रनिंग स्टोर ट्रैफिक एड्स इन एरियाज अफेक्टेड बाय कोविड 19।
We have made some temporary changes to the store traffic objective so that you can help people get what they need while keeping your business and customers safe. तो कोविड 19 का कोई ये है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिफोर यू कैन, ये नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बिफोर यू कैन यूज द स्टोर ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव यू नीड टू ऐड योर स्टोर डिटेल्स। टू डू दिस, फाइंड बिजनेस लोकेशन इन द बिजनेस मैनेजर मेन्यू। यहाँ पे हमें स्टोर क्रिएट करना होगा सबसे पहले हमारे बिजनेस पेज के लिए। तो सबसे पहले हमको कहाँ पे आना है, यहाँ पे बिजनेस मैनेजर अकाउंट में आपको यहाँ पे कहीं दिखेगा स्टोर शॉप लोकेशन, ठीक है। ये शॉप लोकेशन का आपको ऑप्शन दिखेगा। शॉप लोकेशन में आने के बाद मेरा कोई यहाँ पे नहीं होगा शायद। गो टू बिजनेस सेटिंग्स, ऐड स्टोर्स। यहाँ पे आपको स्टोर ऐड करना है। पेज एक्सेस के लिए बोल रहा है यहाँ पे, ये मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ शॉप लोकेशंस। गेट स्टार्टेड, देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट कर लेता हूँ, पेज को सिलेक्ट करके गो टू स्टोर्स, और यहाँ हम लोग स्टोर्स को जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर हमारे जो स्टोर है मल्टीपल है, मतलब ऐड मैन्युअली, ऐड मल्टीपल स्टोर्स, यूज स्प्रेडशीट यूज करके, जैसे रिकमेंडेड फॉर मोर देन 10 स्टोर, जैसे अलग अलग सिटीज में अलग अलग स्टोर है हमारे, तो उस हिसाब से हम लोग जो है ऐड कर सकते हैं। ऐड मैन्युअली अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे एक स्टोर है, ठीक है, स्टोर का नाम, उसका एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, फोन नंबर, ठीक है, अगेन ये ऑप्शन है। देन पेज का यूजर नेम, कैटेगरी हमारी कौन सी है शॉप की, ठीक है, तो इस हिसाब से और जो भी डिटेल्स हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है ये सब भरना, फिलअप करना। तो इस हिसाब से हम लोग वो स्टोर को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और हो जाएगा वो स्टोर क्रिएट हो जाने के बाद कोई इंफॉर्मेशन फिल नहीं की, स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये स्टोर क्रिएट होने के बाद यहाँ पे स्टोर आईडी वगैरह दिखेगा। अगेन मेरे पास यहाँ पे कोई पेज नहीं है तो मैं स्टोर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगेन आपको अपने एड्स मैनेजर में आना है। यहाँ पे आपको आने के बाद आपको कैंपेन सिलेक्ट करना है। सिंपल सी चीज़ें हैं यहाँ पे, कोई मतलब जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा। कंटिन्यू कर देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड शॉप का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे, और वो रिडायरेक्ट हो रहा है यहाँ वहीं पे स्टोर लोकेशन के ऊपर। तो ये स्टोर ट्रैफिक, मैं पेज को सिलेक्ट, तो यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है पेज को, तो यहाँ पे कंपलसरी ऐड करने हैं। यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ऐड शॉप का नोटिफिकेशन आपको दिखाएगा ही, लेकिन आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट में आपको स्टोर लोकेशन में जाके आपको स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आगे आगे चल के आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास कोई अभी फिलहाल के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं इस कैंपेन को यहीं पे कर रहा हूँ। लेकिन आप ये सब कर सकते हो मैन्युअली, क्योंकि स्टोर ट्रैफिक के कैंपेन्स मैंने रन नहीं किए हैं, और लेकिन कैसे रन करने हैं ये मैंने आपको बता दिया। अगेन एड सेट और एड सभी सेम ही होते हैं, सिर्फ एड शॉप स्टोर लोकेशन का जो हमको उसको ऐड करना होता है, लोकेशन ऐड करना होता है, बाकी सभी एड्स और एड सेट की जो मेथड्स होते हैं सभी सेम है सभी कैंपेन्स के लिए। और स्टोर ट्रैफिक के एड्स के लिए कोई अलग से रूल नहीं है। तो ये हो गया है स्टोर कैंपेन।
ठीक है। सो रिगार्डिंग दिस जो है हमारे सभी कैंपेन्स जो है हमने देख लिए हैं अभी। अ, अभी कुछ 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 बातें जो है मुझे शेयर करनी थी वैसे, बट उसके लिए क्या बताना था मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एनालिटिक्स का जो रिपोर्टिंग है ये हमें किस तरीके से करना है। देन ऑटोमेटेड रूल्स होते हैं कुछ यहाँ पे, जैसे ऑटोमेटेड रूल्स के बारे में बताना था। और जो एनालिटिक्स या रिपोर्टिंग वो यहाँ यहीं से हम लोग कर सकते हैं, वो चीज़ें थी। और क्रिएटिव हब के बारे में थोड़ा सा बताना था, तो अगेन ये कवर नहीं हो पाएगा, उसके लिए अगेन शायद से 1 घंटा लग सकता है। तो एक काम करके इसको कल ही कवर कर लेते हैं, मुझे लगा था कि ये 9 बजे तक हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी क्वेश्चन? नहीं सर, कोई क्वेरी नहीं है। हाँ, आप तो नो सर, कंटिन्यू कर यस कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते हैं अभी। 1 घंटा और लगेगा बता। नहीं नहीं, मैं हाँ, उसको 1 घंटा और लगेगा। मैं करने के लिए रेडी हूँ, आप रेडी हो क्या? हाँ 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 हाँ, चलो करते हैं, सब लोग रेडी है? यस सर। सब लोग, आपके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ मैं। मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा ओके। सुनो सब, हाँ हमने फेसबुक एड्स का तो देख लिया, अब कल तक सब खत्म हो जाएगा, राइट? हाँ हाँ बट मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि ये सब जो हमने सीखा है अभी तक वो तो बहुत हमारा टेक्निकल है, राइट? तो आप, इट्स पॉसिबल दैट यू मे फॉरगेट इट, राइट? सो फेसबुक ऐड का कैसे होता है, पहले साइकोलॉजी समझ लीजिए। अब मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ सर, मुझे हाँ प्लीज एक्सेस हाँ, दीजिए। यस यस यस, हाँ अभी ठीक है। ओके, दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस नोट्स यस। वाली? ओके। क्या हुआ? ओके, अब हम ऐड जब चलाते हैं ना, मतलब फेसबुक ऐड रन करने के पहले हमारे दिमाग में स्ट्रैटेजी फिक्स होनी चाहिए। पहले आप एमएस वर्ड फाइल ओपन करो या कुछ नोट्स। और कैसे होता है, मतलब डायरेक्टली ऐड रन नहीं करने के, वो बहुत टेक्निकल है, आपको यूट्यूब पे भी सीखने मिलेगा, राइट? बट आप हमारे यहाँ से कोर्स कर रहे हो तो एक बेनिफिट तो होना चाहिए ना। तो मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ कैसे होता है। सर ने हमें सिखाई है, जो फनेल की बात कर रहे थे हम, तो यही फनेल एक्चुअल में कैसे वर्क होता है। तो 2 टाइप की मार्केटिंग होती है, आपको पता है, इनबाउंड मार्केटिंग एंड आउटबाउंड मार्केटिंग। जो आउटबाउंड इनबाउंड मार्केटिंग जो होती है ना, वो इंटेंट बेस्ड होते हैं। जैसे कि लोग पहले से बाइंग इंटेंट में होते हैं, उनको पता होता है कि मुझे क्या परचेस करना है, ओके? तो वो जाते हैं गूगल पे और सर्च करते हैं, उनका इंटेंट बाइंग होता है, तो वहां से कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होते हैं। डेफिनेटली कॉस्ट पर लीड ज्यादा जाता है, पेपर क्लिक वगैरह वो हम आगे सीखने ही वाले। बट फेसबुक एड पर्टिकुलरली कैसे होते हैं, वो आउटबाउंड मार्केटिंग होती है, मतलब लोग बाइंग मोड में होते नहीं है। अब फेसबुक हम लोग क्यों यूज करते हैं कि हमारे फ्रेंड के फोटोज देख सको, या कोई किसी से चैटिंग कर सको, या मीम शेयर कर सको, उसके लिए बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ओके? वी आर डिजिटल मार्केटर्स, तो वी यूज फेसबुक फॉर रनिंग एड्स, ओके? बट हमारी संख्या बहुत कम है उन लोगों की तुलना में, राइट? सो हमें उनका उनका ख्याल करना पड़ेगा कि वो हमारे ऑडियंस है, तो वो लोग बाइंग मोड में तो होते नहीं, तो वो हमारे फेसबुक ऐड सक्सेसफुल तो होनी चाहिए, राइट? हम इतने सारे पैसे स्पेंड करेंगे बट रिजल्ट आएगा कैसे? तो पहले फ्लो समझना चाहिए कि होता क्या है। अब पहला होता है कि हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, कि लोग जो स्क्रॉल करते हैं फेसबुक की न्यूज फीड, तो हमारी ऐड देखने पे उन्होंने रुकना चाहिए, दे शुड स्टॉप स्क्रोलिंग, ओके? फेसबुक ऐड का मेन इंटेंट ये होता है कि क्लिक होना चाहिए, ओके? लिंक क्लिक। तो फेसबुक ऐड पे क्लिक करना चाहिए, फिर हमारे वो लैंडिंग पेज पे आएंगे। बट पहली स्टेज क्लिक करने की तभी हो सकती है जब हमारा क्रिएटिव और जो एड कॉपी ऊपर की रहती है वो अट्रैक्टिव हो। अगर हम भी कॉम्पिटिटर्स की तरह ही बेसिक वाले ऐड करेंगे तो लोग स्क्रॉल नहीं करेंगे। बहुत सारे, कितना भी ऑडियंस सिलेक्शन हमारा टॉप नॉच हो, कितना भी रेलिवेंट ऑडियंस हो, अगर हमारे एड कॉपी और जो क्रिएटिव रहता है
जो हमने सर ने हमें सिखाया है, राइट, जो ऐड कैसे करते हैं, अगर वो ही अच्छा ना हो तो लोग क्लिक करेंगे नहीं, और क्लिक करेंगे नहीं तो आगे कब कुछ बात ही बनती नहीं। सो पहले फेसबुक ऐड अच्छी बनानी चाहिए। अब मैं उसका और एक एग्जांपल देता हूँ कि क्रिएटिव ऐड कैसी होती है, या क्या करना चाहिए कि लोगों ने क्लिक करें ताकि आगे की प्रोसेस हो। तो पहले स्टेप में स्क्रीन शेयर करता हूँ, वेट। ये डाउनलोड्स वाला फोल्डर दिख रहा है? हाँ ओके। अब कंसिडर करो एकेडमिक ऐड, कंसिडर नहीं, एकेडमिक ऐड रन ही करने वाले हैं हम कल से या परसों से। ओके, अब तक हमने ऐड चला ही नहीं थे, अब मार्केटिंग फुल फ्लेश होने वाली। तो क्रिएटिव उसका बनाना हो तो एक नॉर्मल इंसान कैसे सोचेगा, मतलब डिजिटल मार्केटर जो बेसिकली कोर्स करते हैं या वीडियो करे तो नहीं कर सकता क्योंकि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। एक रेगुलर डिजिटल मार्केटर क्या सोचेगा, ऐसा क्रिएटिव बनाओ जिसमें सारे फीचर्स हो इंस्टीट्यूट के क्या क्या है, और ऐड चलाओ जो बेसिकली, राइट, और कह सकते कि एजेंसी बेस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, वो सारी चीजें अच्छी है, गलत नहीं है। बट होता क्या है, हमें जो क्लिक लाना है लोगों का, हमारा जो पर्पज है कि लोगों ने स्क्रॉल करना रुकना चाहिए उनका, तो उसके लिए ना नॉर्मल ऐड नहीं चलेंगी, कुछ तो एक्सपेरिमेंट्स रन करने पड़ते। अब हमने सोचा क्या, कल परसों जो हम कैंपेन करने वाले थे, हमने अभी तक डैशबोर्ड में कुछ भी किया नहीं है। ओके, जो हमारी टीम है, हम सिर्फ क्रिएटिविटी के बारे में ही सोच रहे कि लोग रुकेंगे कैसे। ओके, तो मैं क्रिएटिव दिखाता हूँ, मेरा दिख रहा है ये क्रिएटिव। तो ही इज अवर फाउंडर एंड डिजिटल मार्केटिंग चेंज हिज लाइफ, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ, इंक्वायर नाउ। ये कुछ तो अलग सोचने। ओपन नहीं हुआ इमेज। कैसे यार, ऐसे कैसे, वेट नाउ, नहीं वेट, अब हाँ 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 हाँ, he is our founder and digital marketing changed his life, do you want to change your life, inquire now। हमें इस क्रिएटिव से कुछ सेल नहीं करना, यहाँ पे हमें फीचर दिखाने ही नहीं, ये थॉट प्रोसेस है इसका, क्योंकि बता हो ही नहीं सकता, राइट। तो हमारा पर्पज ये है कि लोगों में इंटरेस्ट होना चाहिए कि ओके चेंज हिज लाइफ कैसे, हाउ हाउ दे चेंज माय लाइफ। ओके, तो क्लिक करेंगे इंक्वायर नाउ पे, डेफिनेटली इस बटन पे तो नहीं, तो हमारा लर्न मोर बटन देंगे। ओके, उस पर क्लिक करेंगे, ये इंक्वायर नाउ हमें चेंज करना पड़ेगा लर्न मोर पे। ओके, अच्छा हो देखा फिर से, तो लर्न मोर पे क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे लैंडिंग पेज पे। वो हुई हमारी नेक्स्ट स्टेज। ओके, हमारा पहली स्टेप क्या थी कि लोगों ने क्लिक करना चाहिए हमारे ऐड पे, और डेफिनेटली ये जरूरी नहीं है कि मैं एकेडमिक की ऐड रन कर रहा हूँ तो यही अप्रोच होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट कौन सा भी हो, दिग्विजय आप मैट्रिमोनी की ऐड रन करोगे, राइट, तो आपने बोला था कि मैं बूस्ट वगैरह करता हूँ पोस्ट बट रिजल्ट नहीं आता, राइट, तो उसका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि मेरा क्रिएटिव में कैसे बनाऊं कि लोग ऐसा कुछ क्रिएटिव कि लोग स्क्रॉल करना रुके। अब ये जो ऐड है मैंने खुद तो किसी की देखी नहीं है। ओके, कुछ तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आई एम द ओनली वन, डेफिनेटली कुछ लोग करते भी होंगे कुछ क्रिएटिविटी, राइट, बट मैं उसका परसेंटेज बहुत कम है। तो जब परसेंटेज कम होता है तो लोग रुकते हैं, ओके क्या क्या है बाबा, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे और फिर आएंगे लैंडिंग पेज पे। तो लैंडिंग पेज का, ओके सॉरी, क्रिएटिव के बाद एड कॉपी भी रहती है हमारी, सिर्फ क्रिएटिव देख के क्लिक नहीं करते, तो लोग उसका ऊपर क्या लिखा है वो भी पढ़ते। तो उसमें भी कुछ तो ऐसा हटके कंटेंट होना चाहिए कि बाबा वो क्यूरोसिटी उनमें जगे, तो फिर वो क्लिक करेंगे। तो ये पहली स्टेज हुई क्रिएटिव एंड एड कॉपी। फिर उसके बाद आ जाएंगे लैंडिंग पेज पे। अब सर ने हमें इस सेशन में सिखाया लीड जनरेशन का इंस्टेंट फॉर्म वगैरह, वो अच्छा ही है, फेसबुक का ऑप्शन है, सर ने बहुत बेहतरीन सिखाया, आई रियली अप्रिशिएट। बट उसमें एजेंसी सीक्रेट बताता हूँ क्या होता है। जब हम उस तरह के एड रन करते हैं ना, इंस्टेंट फॉर्म वाले, जब उसमें कुछ लैंडिंग पेज वगैरह नहीं लगता, प्राइवेसी पॉलिसी पेज वगैरह लगता है बस। ओके, तो लीड जनरेशन का इनबिल्ट फॉर्म होता है, बट उसका कैसे होता है, वो पॉपअप प्री फिल्ड होता है, वो लोगों को, बहुत लोगों को ना डेटा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, फेसबुक प्री पॉपुलेटेड डेटा फिल कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने इंक्वायर नाउ पे क्लिक किया लर्न मोड पे, या कॉल कुछ तो कॉल टू एक्शन है, तो वहां पे मेरा डेटा पहले से फिलअप आएगा। तो बहुत लोग टाइम पास करने के लिए वो फिल कर देते हैं। ओके, तो हमें खुशी होती है कि अरे मेरा लीड तो 10 रुपए में आ गया, कितनी अच्छी बात है, हम सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, स्टोरी डालते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पोस्ट डाल देते कि वी जनरेटेड दिस मच अमाउंट ऑफ लीड्स इन ओनली
100 रुपीज, ओके 10 लीड आएंगे, ओके, बट दैट्स नॉट एन अचीवमेंट। अचीवमेंट वो होती है कि कन्वर्जन हो, जब लोग टाइम पास के लिए बहुत सारे लोग फिल करते हैं फॉर्म, हमारा ये एक्सपीरियंस है, ओके, तो वहां से कन्वर्जन रेट बहुत ही कम आता है कंपैरेटिवली जब हम उसके जगह लैंडिंग पेज यूज करते हैं और लीड जनरेशन की जगह कन्वर्जन ऐड डालेंगे या ट्रैफिक कैंपेन करें, ओके। जब लोग लैंडिंग पेज पे आते हैं तो हमें उनको कन्विंस करने के लिए एक और मौका मिलता है, और क्रिएटिव और एड कॉपी में ज्यादा तो हम लिख नहीं सकते, बट लैंडिंग पेज में हम बहुत सारा कंटेंट डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या है, सेलिंग ही है, बट रिटर्न में सेलिंग है, रिटर्न या वीडियोस में, और जो सेलिंग रहता है वो डोर टू डोर कॉल पे वगैरह होती है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग सेलिंग ही है, बट ऑनलाइन सेलिंग है, तो हमें ऐसे पॉइंट्स लोगों को देने हैं लैंडिंग पेज पे कि वो आगे की प्रोसेस करें। अब आगे की प्रोसेस क्या होगी, अगर ई कॉमर्स का होगा तो वो प्रोडक्ट परचेस करेंगे, प्रोडक्ट कैटलॉग वगैरह जो सर ने हमें सिखाया, बट अब लीड जनरेशन कैंपेन कर रहे हैं हम, तो लैंडिंग पेज पे आने देंगे लोगों को, तो वो क्या करेंगे, लोग पढ़ेंगे पूरा लैंडिंग पेज कंटेंट क्या है, तो उनको इंटरेस्ट, जिन लोगों को सच में कुछ करना हो वही लोग फॉर्म फिल करेंगे, तो रिजल्टेंटली हमारी कॉस्ट पर लीड जो होती है वो इंक्रीज होगी। अब विदाउट लैंडिंग पेज अगर हमें 10 रुपए को पड़ रहा है पर लीड, ओके, तो लैंडिंग पेज पे हो सकता है कि 200 रुपए में जाए, तो हमें लगे कि यार कैंपेन बहुत कॉस्टली जा रहा है, तो हम उसमें चेंजेस करेंगे, तो 200 रुपए से आ जाएगा 150 पे, ओके, और मैक्स टू मैक्स 100 रुपीज। फिर हमें पहले लगे कि यार इतने पैसे जा रहे हैं और 100 रुपीज को लीड, बट जब आप उन लीड्स को कॉल करेंगे, आगे जाके आगे की स्टेप जो होती है कॉल करना उनको और कन्वर्ट करना, तो आपका एक्सपीरियंस ये आएगा आपको कि वो लोग ज्यादा कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि सिर्फ सीरियस लोग ही आए होते हैं जिनको सच में करना है, ओके। तो ये फिल्टर्स डालने जरूरी है। तो जैसे फनल फनल यही है, हमें फेसबुक का क्रिएटिव अच्छा बनाना चाहिए, एड कॉपी अच्छी लिखनी चाहिए, लैंडिंग पेज का जो कंटेंट होता है वो भी बेहतरीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुअरली रिटन, जैसे हम ब्लॉग लिखते हैं वैसा कंटेंट नहीं लिख सकते। कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में डिफरेंस है, कंटेंट राइटिंग एक्सप्रेसिव होती है थॉट शेयर करने के लिए, कॉपी राइटिंग प्योरली सेलिंग मोड में होती है, ओके, सेलिंग इंटेंट होता है उसमें, तो लैंडिंग पेज में वैसा ही होना चाहिए। और फिर जब लोग फॉर्म फिल करेंगे, डेटा हमारे पास आएगा, तब हमारी टेलीकॉलिंग की जो टीम रहती है वो भी बैकएंड स्ट्रांग ही होना चाहिए, अगर उनको कन्वर्ट नहीं हुआ तो आपका कैंपेन फेल हुआ। लीड्स डजंट मैटर, लीड्स डोंट मैटर, ओके। ये जो मैट्रिक्स है ना, कितने रुपए गए, कितने कितने लीड्स आए वगैरह, सारे के सारे मैट्रिक्स इररिलेवेंट है जब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसे ना आए, ओके। तो आपका फोकस एक एक हर एक चीज पे होना चाहिए। अब ये एकेडमिक कैंपेन जो कर रहे हैं हम, एक एक चीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए, और मैं कॉल पे क्या बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं कॉल पे ऐसी बातें करूंगा, अगर 1 घंटे का कॉल करूंगा, मेरे पास उतना टाइम तो है नहीं, आपको पता है मैं एजेंसी भी रन करता हूँ, तो स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए मेरी कॉल करने पे, उनसे क्या बात करूँ, उनके क्वेश्चंस मुझे क्या आ सकते हैं, उसका सोल्यूशन मेरे पास रेडी है क्या, तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो फेसबुक एड्स जब हम चलाते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने डैशबोर्ड में गए और कैंपेन रन किया, छोटे छोटे डिटेल्स हमें देखने पड़ते। और एक क्रिएटिव दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, आपको समझ में आ रहा है ना? यस यस। ओके वेट, ये वाली इमेज दिख रही है क्या, क्या नहीं? दिख रही है बट ओपन नहीं है। ओके अब हाँ नाउ वी कैन सी। ओके, तो ये यहाँ पे देख के कितना क्रेजी अप्रोच किया है। लर्न मोर पे क्लिक करिए और हमारा लैंडिंग पेज पढ़िए, क्या पता आपकी लाइफ चेंज हो जाए जैसे मेरी हुई है। बस सिंपल, यहाँ पे मुझे कुछ सेल नहीं करना, क्रिएटिव में मुझे दिखाना ही नहीं है क्या, ओके। तो ये इंटरेस्टिंग है कि नहीं आप ही बताओ, ऐसे कुछ कोई लोग करते नहीं। और जब हम एजेंसी में काम करते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं तो क्लाइंट में भी आपको अप्रूवल ना दे ऐसे करने के लिए, मुझे खुद को आई डोंट थिंक मुझे अप्रूवल मिलेगा ये सब चीजें करने के लिए, ओके। बट ये हमारा खुद का ब्रांड है, हम एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये इमेजेस दिखाने का पर्पज ये है कि क्रिएटिव सिर्फ नाम के लिए मत रखे, सच में वो क्रिएटिव करे, और लोगों को क्लिक कैसे आए उसमें लैंडिंग पेज पे,
तो ही आपका कॉस्ट पर जो पैरामीटर्स रहते हैं, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर कन्वर्जन वगैरह, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सिर्फ एफर्ट्स या थ्योरी पढ़ के ये सारी चीजें नहीं आती। डेफिनेटली जैसे सर ने कहा कि हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तो एक्सपेरिमेंट सच में करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने याद किया है कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना है और मैंने इंटरव्यू में सर को बता दिया, सर हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं तभी रिजल्ट आता है। आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, आपको वो जॉब मिलेगी, बट जब आपको सच में काम करना पड़ेगा तब एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे आप? ओके, तो शुरुआत यही से करनी चाहिए। जो भी आप खुद का एक कुछ तो ब्रांड ले लो, कुछ तो इमेजिनरी ब्रांड ले लो, उसके एड रन करो, उसका क्रिएटिव खुद कैनवा पे बनाओ। ओके, अगर आपको क्रिएटिव नहीं बनाना आता तो एटलीस्ट एक कंसेप्ट बनाओ पेपर पे या नोटबुक पे या पेंट पे कि मेरा क्रिएटिव कैसा होना चाहिए। बड़े बड़े एजेंसीज में या कुछ कोई भी एजेंसीज में आपको क्रिएटिव बनाने के लिए नहीं बोलते, ग्राफिक डिजाइनर होता है। आपको क्या करना होता है, सिर्फ एड रन करनी होती है और स्ट्रैटेजी बतानी होती है। बहुत सारे एजेंसीज में सेपरेट कॉपीराइटर भी होता है, तो उसको बोलना पड़ता है कि ब्रो हमारे कंसेप्ट ये है, मुझे इस टाइप का कॉपी लिख के दो। ग्राफिक डिजाइनर को आप ये बोलोगे कि मुझे इस टाइप का ग्राफिक बना के दो। ओके, आपको उनके पीछे पड़ना पड़ता है। आप यू आर नॉट ओनली अ सोशल मीडिया मार्केटर, यू आर अ सोशल मीडिया मैनेजर। ओके, व्हेन आई वाज वर्किंग इन एन एजेंसी, मैं वहाँ का सोशल मीडिया मैनेजर था और अकेला ही था, और पूरे ग्राफिक डिजाइनर्स की टीम थी, क्योंकि वो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है। तो मेरे बॉस ने मुझे अलाउ किया था कि तुम्हें जो क्रिएटिव चाहिए वो सबसे बनवा लो। ओके, तो मैं उनके पीछे खड़ा होता था कि मुझे ऐसे बना के दो, ये एलिमेंट मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, एड के लिए ऐसा ही लगता है। ओके, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो फिर आप जब लैंडिंग पेज पे लोगों को लाओगे तो वहाँ का कंटेंट भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, और फिर जाके हमारे पास लीड आएगा, और फिर जाके हमारे पास अच्छी स्क्रिप्ट हो, हमारे इफ वी आर गुड कम्युनिकेटर, देन उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एड्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, नॉट ओनली हमारा क्लाइंट का। ओके, तो भी लोग रिटेन होंगे, तभी लोग आपको पैसे देंगे। ओके, नहीं तो फिर वो जॉब हो या फ्रीलांसिंग हो, आपको बहुत कंपटीशन झेलना पड़ेगा, आपकी जॉब परमानेंट नहीं होगी, आपको बहुत तकलीफ होगी, राइट? अगर आपको इरिप्लेसेबल होना चाहिए, होना है इरिप्लेसेबल, कि आपको कोई रिप्लेस ना कर सके, कोई भी कॉम्पिटिटर्स आओ, कितने भी इंटरव्यू दो, तुम ही वहां पे रहोगे। कोई कोरोना का इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो लोग सच में इंटेलिजेंट होते हैं, जो लोग क्रिएटिव होते हैं, और जिनको आउट ऑफ द बॉक्स जाके आइडियाज आते हैं, उनको बॉस रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी उसके कंपनी के बारे में सोचना है, राइट? तो हमेशा से फेसबुक एड हो, एसईओ हो, गूगल एड, जो हम अब आगे सीखने वाले हैं, तो हम जो भी आपको सिखाने वाले हैं उस पर डिपेंड मत रहिए। ओके, आपका रिसर्च करिए, ब्लॉग पढ़िए, यूट्यूब वीडियोस देखिए, और हमें ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे। मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप में से बहुत कम लोग सवाल पूछते हैं। आई थिंक प्रणय और दिग्विजय दोनों ही क्वेश्चंस पूछते हैं, बाकी सब शांत रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप सबको सब कुछ पता है। मैं सवाल पूछूं क्या, आपको आएगा क्या आपको आंसर? नहीं ना, तो फिर आपको सब में पूछना चाहिए ना क्वेश्चन। अब हम थर्सडे को सेशन रख रहे हैं एक्सपर्ट का, ओके, गेस्ट सेशन रख रहे हैं, ओके। तो वहाँ पे मेक श्योर आप क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि आपके लिए ही याद चाहिए। हमें क्या, हम कोर्स सिखाएंगे और हमारा आपका फिर क्या रिश्ता है? डेफिनेटली लाइफ टाइम एक्सेस है कोर्स का, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, ये तो है हमारी स्पेशलिटी। बट जो करना है वो आपको ही करना है। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। इवन इफ मैंने आपको पर्सनल मैसेज नहीं किया तो आप मुझे मैसेज करिए कि अक्षय मैंने ये किया, प्लीज लुक एट इट। आप सर को मैसेज करिए, दीपक सर को, ही इज वेरी वेरी हेल्पफुल, कि सर मैंने ये किया है, प्लीज मुझे बताओ ये क्या है। जब आप ऐसा अप्रोच रखोगे तो ही आपकी प्रगति होगी। ओके, सो आई एम डन। कुछ कहना है किसी को? कुछ तो कहो यार, इतना सारा बोला है मैंने। It was appreciated. परफेक्ट। ये जो अभी जो अक्षय ने बताया, तो ये रियल एक्सपीरियंस से गेन होता है ये सब चीजें। ये रियल टाइम एक्सपीरियंस जब हम लोग आप कुछ करते हैं अपने एंड से, तो वो सब चीजें हमको, जैसे शुरुआत से हमने देखा था ये सभी चीजें, तो ये जो भी अभी तक मैं या अक्षय जो भी हम लोग आपको बता रहे हैं, ये रियल टाइम एक्सपीरियंसेस है जो हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अक्षय ने अपने जो भी एक्सपीरियंसेस अभी शेयर किए, वो किस तरीके से फाइल, जैसे शुरुआत में फेसबुक एड्स सीखने के पहले हम लोग जब सेशन किए थे, तो वो उसी तरीके से हम लोगों को फनल कैसे क्रिएट करना है और ये सभी चीज़ें
जो है एड कॉपी, हुक, ऑफर, ये सभी चीजें हमको ध्यान में रखना है, ये सभी चीजें। और क्रिएटिविटी, जैसे अक्षय ने बोला, मुझे वो अच्छा लगा बहुत ही। जैसे बोलने से नहीं आता वो सब चीजें हमको करके दिखाना पड़ेगा। टेस्टिंग वाला जो भी, एक्सपेरिमेंट वाला जो पार्ट था, ये इंटरव्यूअर ने आपको दिया, ठीक है, एक्सेप्ट भी कर लिया, आपको जॉब पे भी रख लिया, बट क्रिएटिविटी कहाँ से लाओगे? वो तो आपको जेन्युइनली लाना पड़ेगा अपने अंदर से। तो वो सभी मेन चीजें होती है। मार्केटिंग मार्केटिंग का कंसेप्ट ही वही है, क्रिएटिविटी। आप टेक्निकल चीजें कहीं से भी सीख सकते हो, ये तो वीडियो फॉर्मेट में भी आप टाइम टू टाइम इसको रट लोगे, रट्टा तो मार लोगे, बट परफेक्शन नहीं आएगा उसमें से। ये सभी चीजें आफ्टर ऑल एक्सपेरिमेंट से ही आती है, टेस्टिंग से ही आती है। तो क्रिएटिविटी खुद से अपने अंदर से आना चाहिए, स्पॉन्टेनियस। तो वो होती है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप करो अपने अंदर। तो जैसे रास्ते से हम लोग गुजरते हैं, कहीं पे भी आप चाहे कौन सी भी सिटी में, होर्डिंग्स देखो, वहाँ की जो शॉप्स है, वहाँ पे क्या टैगलाइन है, कोई टीवी पे ऐड देख रहे हो तो टीवी पे किस तरीके से ऐड रन हो रहा है, क्या बोल रहा है वो एंकर, या क्या बोल रहा है वो एक्टर, को सेलिब्रिटी, वो जो भी एड में दिख रहा है, वहाँ पे कौन से टैगलाइन यूज हो रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे हुक दिया है। हुक मतलब कस्टमर रुके उस एड को देखे कि क्या है उसमें ऐसा स्पेशल, क्या ऑफर दे रहे हैं। वो सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है। हर जगह हर टाइम हमें अलर्ट रहना है एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। और हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है डिजिटल मार्केटर का? एक तो खुद के लिए पैसे बनाओ, या जिसके लिए काम कर रहे हो उसको पैसे बनाने में हेल्प करो। बाकी सारे चीजें झूठे। ओके, आप जो हमारे लेक्चर्स अटेंड करते हो, आप सबको लगता, आप बहुत लोगों को लगता होगा कि आज मैंने कुछ तो प्रोडक्टिव किया, मैंने 1.5 घंटे का लेक्चर अटेंड किया। ओके, अच्छी नींद आएगी कि मैंने कुछ तो किया, बट ये इररिलेवेंट है प्रोडक्टिव जब तक आप उस पर काम नहीं करते। आज जो सीखा है कल सुबह आपने वो काम करना चाहिए। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो हर रोज टाइम नहीं मिलता होगा, बट सैटरडे संडे को हमें हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है, राइट? तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और तब आपको समझ में, विदाउट वॉचिंग रिकॉर्डिंग। ओके, ट्राई कीजिए विदाउट वॉचिंग रिकॉर्डिंग, जो आपने सीखा है वो इम्प्लीमेंट करने में आपको आता है क्या। आपको अभी अच्छा लग रहा है, बट संडे को जो आप काम करने बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे उस दिन तो अक्षय पूछ रहा था, सर पूछ रहे थे कि पूछो कुछ सवाल है क्या, तब मैंने ये पूछना चाहिए था कि मुझे नहीं आ रहा है ये। तो ये प्रोडक्टिविटी फील होना और सच में हमें आना, इसमें बहुत डिफरेंस है। ओके, ये लाइफ लेसन है एक्चुअली, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं। मैंने अब तक मैं बहुत लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पढ़ता हूँ, हमारे ही नहीं, बहुत ऐसी यूजुअली। ओके, वो मोटिवेशनल स्टेटस डालते हैं वगैरह वगैरह, फिल्म के डायलॉग्स, मोटिवेशनल कोट्स वगैरह। तो उनको उनको मन से क्या फील होता है कि लोग मुझे माने, उनको लगे कि यार मैं कितना इंटेलिजेंट हो। कोई नहीं मानता जब तक आपका रिजल्ट ना हो। ओके, जब तक आपके पास पैसे नहीं हो, जब तक आपके पास मटेरियलिस्टिक चीजें ना हो, अच्छी जॉब ना हो, अच्छा एनुअल इनकम ना हो, तो कुछ कोई नहीं मानता। ये लाइफ की रियलिटी है। मैं आपको ये मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझना चाहिए ये कि हम जो कोर्स कर रहे हैं उसके, ये सिर्फ ये कोर्स आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ओके, कोर्स सिर्फ 2 महीने का है। अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए कम से कम 2 साल लगते हैं। ओके, तब जाके आप अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। कोई भी मीटिंग जाके हैंडल कर सकते हो अपने खुद के बेसिस पे, कि ताकि क्लाइंट हो या कोई पूछे कि ये ऐसा क्यों है वगैरह, ये ऐसा क्यों नहीं है, तो आप उसको कॉन्फिडेंटली आंसर देना चाहिए, राइट? कोर्स में तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो आपको कम से कम 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी जाके आपका आगे की जर्नी अच्छी होगी। आप में से बहुत सारे लोगों को जॉब स्विच करनी है, ओके, डिजिटल मार्केटिंग करना है, बट पॉसिबल ये है कि आपको अच्छी सैलरी अभी मिल रही है बट जॉब पसंद नहीं है। बट डिजिटल मार्केटिंग में जाओगे तब सैलरी उतनी नहीं मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी लो ही होगी। तो आपकी जर्नी फिर से स्टार्ट हो रही है, तब आगे करियर में बढ़ना है तो ऐसे स्किल चाहिए कि उससे पैसे बन सके। ओके, तो ऑलवेज कीप लर्निंग। आगे बढ़ना है तो आप कंपनी के लिए पैसे नहीं बना रहे हो, खुद के लिए नहीं बना रहे हो, तो बहुत बहुत ही स्ट्रगलिंग करियर होगा ये। ओके, आई होप यू गॉट इट। एनीवे, किसी यस को कुछ अक्षय सवाल गॉट नहीं इट। है क्या? पूछे यार कुछ तो, नहीं तो खत्म कर रहे थे अभी। वृषाली जी समजलं का? तुम्ही ऐकताय का? ओके, ही इज नॉट देयर आई थिंक। फाइन देन, कल मिलते हैं, अभी बहुत टाइम हो गया ना। ओके ओके अक्षय सर। ओके, बाय बाय।
ओके चलो बाय, सी यू। Okay. Bye. गुड नाइट दीपक सर। Good night everybody. Good night. गुड नाइट Bye. सर, बाय Bye. बाय।